इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो विदेश में बयान देते हैं, मगर यहां देश में घमासान मच जाता है। राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं और यहां उस बात पर हंगामा खड़ा हो जाता है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम मोदी पर बयान दिया। उस पर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने आरक्षण, चुनाव आयोग और सिखों को लेकर बयान दे दिया। दरअसल अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में राहुल गांधी अलग अलग शहरों में छात्रों और भारतीय समुदायों के लोगों से संवाद कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का पूरा डिजाइन बीजेपी के मुताबिक तैयार किया गया। चुनाव स्वतंत्र नहीं था, बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल चुनाव था। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिस पर देश में बवाल मचा हुआ है। Really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामा बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कुंठित हैं और टीएमसी सवाल कर रही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सही है। दोनों तरफ के बयान सुनिए। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। अगर राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही माननीय प्रधानमंत्री ने। अमेरिका में राहुल गांधी ने वैसे तो कई बयान दिए जिन पर विवाद गहरा रहा है, मगर सबसे ज्यादा सियासत उनके सिख वाले बयान पर हो रही है। उन्होंने अमेरिका में कहा कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि सिखों को पगड़ी बांधने की इजाजत मिले या नहीं। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about राहुल गांधी ने यह बयान दिया जिसके बाद सिखों वाले बयान पर महाभारत छिड़ गई। बीजेपी कांग्रेस को सिख दंगों की याद दिला रही है तो कांग्रेस हिजाब विवाद के जरिए प्रधानमंत्री को घेर रही है। आरएसएस को समझना हो तो 1984 में इनकी दादी के मरने के बाद इनके पिताजी ने कहा था जब पेड़ गिरता है तो धमाके होते हैं, यानी सिख कत्लेआम को जस्टिफाई किया था। और अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिखों से माफी नहीं मांगा। उस समय राहुल गांधी पता कर ले,
ये आरएसएस के लोग ही सिखों के बीच जाने का काम करते थे। ये आपके कांग्रेसी तो कत्लेआम कर रहे थे। आपने यही उनको फिर भारत को डीएस्टेबलाइज करके, अस्त व्यस्त करके, रेल को जलाने की योजना, रेल को कल्टाने की योजना, आखिर जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? और भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जलाओ और जला करके अपने रफू चक्कर हो जाओ। ये दोनों चीजों का कोई कनेक्शन नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है।